नमस्ते दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक बहुत ही व्यवहारिक जो सवाल है हम सब पेरेंट्स के लिए, हम सब माँ बाप के लिए, कि बच्चों की शादी कब होगी, किस साल होगी और किस महीने में होगी। इसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके सामने यहाँ उसको सुलझाने की, इसकी कड़ियों को वो चार्ट के माध्यम से वो राज आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं कि शादी का सही समय कैसे निकालें। शादी का सही समय कैसे निकालें। तो इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है। और आप भी बहुत ज्यादा गुणागणित नहीं करके सिंपल तरीके से ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट की, कि किस तरीके से शादी का सही समय हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 है, यहां से हम शुरू करेंगे। आप सब लोगों को एक बार मन में ये कल्पना करनी है कि शादी एक बड़ा इवेंट है। शादी क्या है? एक बड़ा इवेंट है शादी। यहां से आप नोट डाउन करिए, एक बड़ा इवेंट है। बहुत मैं आराम से आज इस टॉपिक को सोल्व करने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको समझने में बिल्कुल आसानी से डेप्थ के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। शादी एक बड़ा इवेंट है। इवेंट। अब इसको हम कैसे समझेंगे, यहां से समझेंगे। और इसे सफल बनाने के लिए हमें तीन लोगों की, इसे सफल बनाने के लिए तीन लोगों की मंजूरी चाहिए। तीन लोगों की क्या चाहिए? मंजूरी चाहिए, रजामंदी चाहिए। क्योंकि शादी कोई छोटा काम है नहीं। तो हम इसको व्यवहारिक तरीके से समझते हैं कि शादी जैसे बड़े काम को मंजूरी मिले, तो वो ज्योतिष में किस परसेप्शन से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किन किन लोगों की हमें मंजूरी मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको यही देखना है। और हमारा टॉपिक है शादी का सही समय कैसे निकालें। ये टॉपिक आप नोट डाउन कर लो। शादी का सही समय कैसे निकालें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि शादी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सबसे पहले तो शादी एक बड़ा इवेंट है। अब इसे सफल बनाने के लिए हमें ज्योतिष के दृष्टिकोण से तीन लोगों की मंजूरी चाहिए। मंजूरी का मतलब अप्रूवल चाहिए। हमें क्या चाहिए? अप्रूवल। अप्रूवल चाहिए। अब ये तीन लोग कौन कौन है, इनको आप नोट डाउन करो यहां से। पहला आपके पिताजी। पहला हमारे पिताजी। हम इनको रिश्तों की तरह समझेंगे। ज्योतिष को गुणा गणित में नहीं फंसाना है। हमें भी प्रैक्टिकल ज्योतिष सीखनी है। आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो दोस्तों, पिताजी। पिताजी हमारे ज्योतिष में है जुपिटर। पिताजी का रोल कौन करेंगे? जुपिटर महाराज, गुरु। ये हमारे पिताजी हैं। तो सबसे पहले हमें पिताजी की मंजूरी चाहिए, अप्रूवल चाहिए। जो क्या करेंगे? जो आशीर्वाद और पैसा, पैसा मतलब संसाधन देते हैं। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। तो चार्ट में हमें सबसे पहले पिताजी को देखना है। पिताजी हमारे इस रोल में, आप मान लो कि हमारे चार्ट में गुरु है। तो गुरु की मंजूरी, जुपिटर की मंजूरी हमें चाहिए। उसके बाद 2 नंबर पे किसकी मंजूरी चाहिए? जज साहब। जज साहब क्या कहते हैं ये देखो। जज साहब कौन है हमारे चार्ट में? सैटर्न।
सनी जी, सनी महाराज, ये हमारे जज साहब है। अब इनका क्या रोल रहेगा? जो तारीख जो तारीख पक्की करते हैं, जज साहब क्या करते हैं? तारीख को पक्की करते हैं। और कानूनी मुहर कानूनी मुहर लगाते हैं। ये जज साहब की भी हमें अप्रूवल चाहिए। ये कर्म के कारक है। ये कर्म के कारक है। अब दो लोगों की मंजूरी हमें मिल गई। अब एक तीसरा लोग और है जिसकी हमें मंजूरी चाहिए। तो तीसरा लोग कौन है? जो तीसरा पर्सन रहेगा उसका नाम है पंडित जी। उनका क्या नाम है? पंडित जी। पंडित जी कौन है? केतु। और ये केतु, इनका क्या क्या काम है? जो फेरू में गठ जोड़ा होता है, जो गांठ लगाते हैं ना, वो काम हमारे पंडित जी करवाते हैं। तो जो गांठ लगाते हैं, देखो हम प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हैं। जो गांठ बांधते हैं, जो गांठ बांधते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड, आत्मिक बंधन, आत्मा का बंधन। शादी कोई रस्म नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। शादी शुद्ध प्रेम से दो आत्माओं का मिलन है। तो जो मिलने का जो संबंध है, जो गांठ है, जो नोट है, वो हमारे केतु लगाते हैं। तो इसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल बॉन्ड। स्पिरिचुअल बॉन्ड ये हमारे केतु महाराज। तो सबसे पहले हमें शादी का सही समय निकालने के लिए हमें इन तीन लोगों की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। ये आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले किसकी अप्रूवल चाहिए हमें? पिताजी की, जिनके पास, जिनके आशीर्वाद से, परमात्मा का और पिता का आशीर्वाद, जिनके पास सारे रिसोर्स हैं, सारे संसाधन हैं। फिर एक आते हैं शनि महाराज, जो हमारे कर्म कारक हैं। कि जो शादी की बात चल रही है उसकी डेट कब फाइनल होगी, ये कौन करेंगे? सनी। जो तारीख पक्की करते हैं और कानूनी मोहर लगाते हैं। और जो फेरू में जो गठ जोड़ा होता है, जो गांठ लगाई जाती है, अंतिम रूप से हमें किनको देखना है? पंडित जी केतु को। यहां तक बात क्लियर है, स्टेप नंबर 1। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कि अब क्या काम कर, किस तरीके से हम इसको आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द ईयर, शादी का साल कैसे निकाले। द ईयर ऑफ मैरिज। द ईयर ऑफ मैरिज, ये हमारा टॉपिक है। सही साल कैसे निकाले? सबसे पहले आपको साल निकालना है। सही साल कैसे निकाले? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें सबसे पहले गुरु का गोचर, गुरु का गोचर आप नोट डाउन कर लो। गुरु का गोचर, ये बेसिक चीजें हैं। गुरु का गोचर, गुरु का गोचर हमें क्या बताएगा? 1 साल का समय, 1 साल का समय अप्रोक्स बताएगा। 1 साल का समय अप्रोक्स, लगभग 1 साल का समय हमें गुरु का गोचर बताएगा। अब गुरु का गोचर कैसे बताएगा? यहां मैं नोट डाउन कर देता हूं। जब गुरु का गोचर, दोस्तों गोचर का मतलब क्या है? यदि आप नहीं समझते तो बहुत नए हैं या बहुत लोग जानते भी हैं गोचर का। यदि गोचर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, बताना कि सर गोचर पे एक वीडियो बनाना है। गोचर को हम किस तरीके से देखेंगे, गोचर का मीनिंग क्या है, उस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आज हम गुरु का गोचर। तो जब गुरु का गोचर क्या होगा? जब गुरु का गोचर शुक्र, अब ये शुक्र कौन है? ये पुरुष के लिए
पुरुष के लिए या मंगल स्त्री के लिए, स्त्री के लिए के ऊपर, के ऊपर या त्रिकोण में, या त्रिकोण में, त्रिकोण का मतलब 1 5 9 में, 1 5 9 में आता है, तो शादी का, शादी की बात, शादी की बात चलती है। अब इसको हमें समझना है ये किस तरीके से बातें हो रही है, ये क्या है। सबसे पहले हमें गुरु का गोचर देखना है। गोचर का मतलब क्या होता है, मैं इससे नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करने वाला हूं कि सही साल कैसे निकालें। इसके लिए सबसे पहले हमें चलना है गुरु के पास। 1 साल का ये अप्रोक्स समय बताएगा। जब गुरु का गोचर शुक्र पुरुष के चार्ट में, पुरुष की कुंडली में, या मंगल स्त्री के लिए, स्त्री के चार्ट के ऊपर से या त्रिकोण में 1 5 9 में आता है, तो शादी की बात चलती है। अब इसको कैसे समझना है ये हम आगे देखते हैं। इसको हम क्लियर करेंगे गुरु का गोचर। यहां से देखेंगे गुरु का गोचर। देखो ये एक चार्ट है। ये मान लो कोई, कोई भी एक्स पर्सन है, ये एक्स पर्सन है। अब इसका हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये एक चार्ट है। अब इसमें ये मानते हैं हम कि ये चार्ट ऐसे बना हुआ है। 1 2, यहाँ पे ये किसी मेल का चार्ट है। एक बार मेल के पर्सपेक्टिव से लेते हैं, किसी पुरुष जातक का चार्ट है। पुरुष जातक का, जातक की पत्री का। अब इसमें गुरु यहाँ, शुक्र यहाँ है। अभी जो नियम हमने सीखा वो क्या कह रहा है, अब हमें ये देखना है कि गुरु का गोचर, गुरु का गोचर का मतलब ये है, गुरु का गोचर इस समय, इस समय मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान समय में गुरु किस राशि में चल रहा है। गोचर का मतलब चल रहा है, ये देखना है कि गुरु का गोचर इस समय यानी वर्तमान समय में गुरु किस राशि में चल रहा है। अब ये देखो चार्ट में ये शुक्र है, ये शुक्र बैठा हुआ है पहले से ही। और अब इस पे दूसरा चार्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे कि गुरु मान लो इस समय, यहाँ एक चार्ट और ड्रॉ करता हूं मैं। बस 11 और 12। अब मान लेते हैं कि गुरु यहाँ है, वर्तमान समय में गुरु यहाँ चल रहा है। ये है वर्तमान समय में। कुंडली में गुरु है यहाँ, जन्म के समय, जन्म के समय शुक्र। अब ये पुरुष जातक का चार्ट है। अब ये क्या कह रहा है कि गुरु का गोचर यदि शुक्र से, जन्म कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा हुआ है जन्म के समय वो वहीं रहता है। ये मान लो ये सो रहा है, बैठा हुआ है, कैसे भी समझ लो आप। अब ये यहीं रहेगा पूरी लाइफ टाइम, ये कहीं से चेंज नहीं होने वाला। अब ये चलने वाला गोचर कहता है कि आज का समय, जिस समय आप चार्ट देख रहे हो उस समय यदि गुरु या तो शुक्र के साथ आ जाए, इसके साथ यहां आ जाए,
यानी 6 नंबर राशि में आ जाए। चल कहाँ रहा है? 11 नंबर में। या तो वो यहाँ आए 6 नंबर में, या फिर 6 नंबर का ट्राइन। 6 नंबर का ट्राइन का मतलब या फिर वो 6 नंबर से 10 नंबर में गुरु एट प्रेजेंट चल रहा, या फिर यहां से ट्राइन 2 नंबर में, ये ट्राइन हो गया। तो ये कह रहा है कि यदि गुरु का गोचर वर्तमान समय में या तो वो कन्या राशि में चले, या वो मकर राशि में, या वृषभ राशि में, या गुरु के साथ चले, या फिर वो गुरु यहां चले, तो ये भी शुक्र पे सप्तम दृष्टि डाल रहा है, मतलब 180 डिग्री की। इस तरीके से यदि गुरु का संपर्क शुक्र से हो गया, तो उस साल अब आपको ये देखना है कि गुरु का गोचर किस साल शुक्र से संबंध बना रहा है। कैसे बना रहा है? नियम क्या है? 1 5 9, 1 5 9 7 में, 1 5 9 और 7 में यदि वो संबंध बढ़ा रहा है तो शादी की बात चलेगी। शादी की बात चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि पिताजी ने क्या दे दिया? परमिशन। पिताजी का अप्रूवल हमें मिल गया है। पिताजी का क्या मिल गया है? अप्रूवल मिल गया है। तो उस साल जरूर कहीं ना कहीं से हमारे घर रिश्ता आएगा, या हम बात करेंगे, या हमारे सोसाइटी या कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई ना कोई बात लेके आता है, तो लड़का लड़की की बात चलती है। इसी तरीके से यदि ये महिला जातक की कुंडली है, तो महिला जातक के हिसाब से भी हम समझ लेते हैं। कैसे? कि मान लो ये किसी महिला का चार्ट है, ये किसी महिला का चार्ट, इसको समझते हैं। ये फीमेल है और ये फीमेल चार्ट है, और ये गोचर का चार्ट। जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज डेट है कितनी? जैसे आज मैं लगा देता हूं, डेट है आज 12 फरवरी 2026। 12 फरवरी 2026 की डेट लिख रहा हूं। और आज हम देखेंगे गुरु कहाँ चल रहा है। एट प्रेजेंट यही गोचर है। तो गुरु का गोचर, गुरु का गोचर, जैसे ये किसी महिला की चार्ट है, तो महिला का चार्ट है, तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं? यहां मान लो 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 और 10। तो महिला के लिए मंगल को देखेंगे। महिला क्या है? मंगल पति का कारक, पति का कारक। तो मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ है। तो ये जो हमारा नियम है वो क्या बोल रहा है सूत्र, कि ये जो मंगल बैठा हुआ है इस फीमेल के चार्ट में, इसका संबंध गुरु से, पिताजी से आशीर्वाद मंगल को मिलना चाहिए। तो पिताजी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अब यहाँ जो वर्तमान समय में कुंडली बन रही है, मान लो कैसी भी बन रही है, कि 5 नंबर से बन रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वर्तमान में गुरु इस राशि में चल रहे हैं। गुरु कहाँ चल रहे हैं? मिथुन राशि में चल रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि गुरु का संपर्क कहाँ होना चाहिए? गुरु का आशीर्वाद कब मिलेगा? गुरु का आशीर्वाद कब मिलेगा? या तो मंगल के साथ, या तो मंगल के साथ। तो मंगल कितनी नंबर राशि में है? 5 नंबर राशि में। या फिर मंगल के त्रिकोण में, मंगल के त्रिकोण। त्रिकोण क्या है? या तो मंगल के साथ हो, 5 नंबर राशि में हो, या फिर 1 नंबर राशि में, या 9 नंबर राशि में। यहां भी यदि गुरु हो आएगा वर्तमान समय में, तो शादी की बात चलेगी। या फिर मंगल से 180 डिग्री, 180 डिग्री कितनी होगी? मंगल जहां बैठा है वहां से जस्ट यहाँ पे, यहाँ कौन होना चाहिए? गुरु। यहाँ गुरु हो, यहाँ गुरु हो,
और यहाँ गुरु हो, या गुरु यहाँ, तो ये सिचुएशन में जब जब गुरु का गोचर इन राशियों में आएगा, मंगल से संबंध बनाएगा। क्या, कैसे बनाएगा? 1, 5, 9 और 7 से। तो क्या होगा? मंगल से 180 डिग्री, तो शादी की बात लड़की की चलेगी। तो बात क्या मिलेगा? आशीर्वाद। तो बात चलेगी, बात चलेगी। ये पहला सूत्र है। आपको शादी का साल इस तरीके से देखना है कि किस साल शादी की बात चलेगी। अब आगे देखते हैं। गुरु ने कहा, अब इसको हम क्या कहेंगे जब ऐसे संबंध बनाएगा, तो गुरु जी क्या कहते हैं, तो वो याद रखना आप। तो गुरु जी क्या बोल रहे हैं? गुरु ने कहा, गुरु ने कहा, गुरु ने क्या कहा? शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन, लेकिन सन्नी ने कहा, अभी शनि महाराज की और परमिशन चाहिए। शनि ने कहा, इस साल तारीख खाली है, इस साल तारीख खाली है। इसको हम डिलीट करते हैं, एक बार दोबारा लिखते हैं। गुरु ने कहा, गुरु ने कहा, गुरु ने क्या कहा? शादी कर लो। गुरु ने कहा शादी कर लो। संभावना, गुरु क्या बता रहा है? संभावना। गुरु क्या बता रहा है? संभावना बता रहा है। संभावना है। लेकिन, लेकिन शनि ने कहा, अब शनि महाराज की भी हमें क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। शनि ने कहा, इस साल, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, वो बताएगा कि किस साल डेट खाली है। तो इस साल तारीख, जब गुरु का गोचर शुक्र या मंगल से आएगा, तो वो संभावित संभावना ही बता रहा है। लेकिन शनि क्या कह रहा है? कि हाँ शादी कर लो, इस तारीख साल तारीख खाली है। ये पुष्टि कर रहा है। ये क्या कर रहा है? खाली है, पुष्टि कर रहा है इस बात की, पुष्टि कर रहा है। क्योंकि शनि के बिना पत्ता भी, पत्ता नहीं हिलता। जब तक शनि महाराज अपनी पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक शादी नहीं होगी। पत्ता नहीं हिलता। जब शनि और गुरु, जब शनि और गुरु दोनों विवाह कारक, विवाह के कारक कौन है? विवाह कारक वीनस और मार्स को एक साथ एक्टिवेट, एक साथ एक्टिवेट करते हैं, तभी शादी होती है, तभी शादी होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गुरु का गोचर हमने देख लिया, तो शादी की बात चलती है। लेकिन शनि महाराज क्या कह रहा है? कि सही साल। अब सही साल का मतलब क्या है? इसको और समझते हैं। एक्यूरेट, एक्यूरेट ईयर कैसे निकाले? एक तो हो गई संभावित साल,
एक क्या होगी, संभावित साल। अब रहती है दूसरी स्टेप, क्या आएगी, एक्यूरेट साल कैसे निकालें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने गुरु का गोचर देखा, उसी तरीके से एक्यूरेट साल तब निकलता है, कब निकलता है, जब हमें दूसरी परमिशन, एक अप्रूवल किसकी मिलेगी, गुरु की, जब दूसरी अप्रूवल शनि भी हाँ कर दे, शनि भी हाँ कर दे, शनि भी हाँ कर दे, तो इसे डबल डबल ट्रांजिट, तो इसे डबल ट्रांजिट का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं। ये है कि हमें पहली अप्रूवल, जैसे हमने गुरु की शुक्र और वीनस से देखी, संपर्क त्रिकोण में या सेवंत में हो तो हमें साल मिल गई, लेकिन एक्यूरेट साल क्या उसी साल मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, ये हमें कौन बताएगा, ये शनि बताएगा। अब शनि के अप्रूवल चाहिए, तो वो ही शनि का, जैसे विभाग के कारक कौन है, विभाग के कारक मेल के लिए और फीमेल के लिए, तो इधर विवाह का कारक कौन है, शुक्र, शुक्र, और इधर है विवाह का कारक मंगल। इनसे भी किसका संबंध होना चाहिए, गोचर का, गोचर के शनि का। यदि गोचर का शनि भी 1, 5, 9 और 7वीं दृष्टि से, 1, 5, 9 और 7वीं दृष्टि से संबंध बनता है, तो उसी साल, मतलब पहले संभावित तारीख थी, अब मोहर लग गई, जज साहब ने भी अपनी मोहर लगा दी, क्योंकि गुरु का गोचर भी सपोर्ट कर रहा है और शनि का गोचर भी सपोर्ट कर रहा है। कैसे, विवाह के कारक, यदि पुरुष जातक है तो शुक्र का संबंध यदि गोचर के गुरु से और गोचर के शनि से होता है, तो शादी 101% उसी साल हो सकती है, मुहर लगती है। इसी तरीके से किसी स्त्री जातक के चार्ट में यदि गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट हो, संबंध बनाता है मंगल से, तो शादी हो, पूरी पूरी संभावनाएं शादी की होती है, क्योंकि शनि के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, हमारा ये कर्म का कारक है। तो ये दोनों ग्रह एक साथ, ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो गुरु और मंगल को, शुक्र और मंगल को दोनों ग्रह एक साथ एक्टिवेट करते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपके सामने आएगा। तो हमने पहली अप्रूवल किसकी देखी, गुरु और शनि की। तो इनके माध्यम से हमें क्या मालूम चला, शादी की एक्यूरेट ईयर, एक्यूरेट ईयर आ गई आपके सामने। कैसे आ गई, जब गोचर के गुरु और शनि का संबंध कुंडली में बैठे हुए, गोचर के गुरु और शनि का संबंध कुंडली में बैठे हुए शुक्र और मंगल, मंगल दोनों के डबल ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट से संबंध बना ले, तो हम उस साल क्या होगी, शादी की पुष्टि, शादी की मोहर, बात भी चलेगी और रिश्ता पक्का भी होगा, बात भी चलेगी और रिश्ता पक्का होगा, क्योंकि
शनि कर्म का कारक है। शनि क्या है? कर्म का कारक है। तो इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब तो हमने शनि ने भी क्या दे दी? अपनी अप्रूवल दे दी। अपनी क्या दे दी? अप्रूवल। पहले किसने दी थी? गुरु ने। तो गुरु और शनि की अप्रूवल हमारे पास आ गई। तो हमें ये पुष्टि हो गई, ये पक्का हो गया कि हाँ, शादी तो इसी साल हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, हमें एक तीसरी अप्रूवल और चाहिए, और उसका नाम है केतु की गांठ। अब जो गठजोड़ा करेगा, जो गांठ लगाएगा फेरों में, वो कौन है और उनका क्या रोल है पंडित जी का, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? केतु धागा है। केतु धागा है। केतु धागा है और बंधन है। बंधन का कारक कौन है? केतु है। बिना गांठ के, बिना गांठ के शादी नहीं होती। केतु क्या है? केतु नोटिंग है, नोटिंग। केतु नोटिंग है, गांठ है, गठबंधन है। गोचर के ग्रहों का, अब गोचर के ग्रह, गोचर के ग्रहों का केतु के साथ, केतु के साथ संबंध बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब गोचर के ग्रह कौन? पिताजी, गुरु, जज साहब, शनि। इन दो लोगों का भी केतु का गोचर। तो केतु का गोचर भी क्या करे? सपोर्ट। केतु का गोचर भी सपोर्ट करे तो गठबंधन होता है। ये तीसरी अप्रूवल हो गई। पहली अप्रूवल हमने क्या देखी? गुरु का गोचर। दूसरी अप्रूवल शनि का गोचर। और तीसरा अप्रूवल राहु केतु के एक्सिस का अप्रूवल भी हमें चाहिए। तो ये किस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से हम सब समझते हैं। तो हमें तीसरी अप्रूवल केतु की चाहिए। अब आगे समझते हैं केतु की जो अप्रूवल है वो किस तरीके से काम करेगा। नंबर 1, आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे? जब गोचर का गुरु, जब गोचर का गुरु जन्म के केतु, जन्म के केतु, जैसे जन्म कुंडली में केतु जहां भी बैठा है, वहां यदि गोचर का गुरु, वर्तमान समय का गुरु, तो जब गोचर का गुरु जन्म के केतु के ऊपर, जन्म के केतु के ऊपर या त्रिकोण, त्रिकोण 1, 5, 9, 9 में आता है, आता है, इसे धर्म ध्वजा, इसे धर्म ध्वजा योग कहते हैं। चार्ट में जहां भी केतु बैठा है वहां यदि गुरु का गोचर आ गया, तो गुरु और केतु दोनों आपस में संबंध में आ गए, तो वो एक धर्म ध्वजा योग का निर्माण करते हैं। तो ये शादी जैसे मांगलिक जो काम होते हैं, यह शादी जैसे मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य के लिए
बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। ये भी आपको चेक करना है, इस तरीके से आपको देखना है। इसके बाद में दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी स्टेप केतु क्या करेगा, लॉक, लॉक द लॉक मतलब ताड़ा। ये किस तरह करेगा, जब गोचर का राहु केतु, जब गोचर का राहु केतु का एक्स अक्ष, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, राहु केतु एक्सिस, राहु केतु का एक्सिस जन्म के, जन्म के विवाह कारक, विवाह कारक शुक्र या मंगल, शुक्र या मंगल के ऊपर आ जाए, आ जाए, यह उस घटना को, यह उस घटना को लोक ताड़ा लगा देता है, लोक कर देता। इसको कैसे समझना है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जब गोचर का राहु केतु, जैसे ये चार्ट है, ये गोचर का राहु केतु है, 7 8 9 10 11 12, जैसे ये केतु और ये राहु। अब ये गोचर का ऐसे चल रहे हैं कि वर्तमान में केतु चल रहा है मेष राशि पे और राहु चल रहा है तुला राशि में, ये एक्सिस है। अब यदि ये जन्म पत्रिका है, ये जन्म पत्रिका, अब यहां मान लो मंगल हो या शुक्र हो, ये जन्म पत्रिका में पहले से ही है। अब गोचर मतलब इस समय का राहु केतु भी यदि यहां आ जाए, या तो केतु इधर आ जाए या राहु इधर आ जाए, यदि जन्म पत्रिका में बैठे हुए जो शादी के कारक ग्रह हैं, शुक्र या मंगल, स्त्री के लिए मंगल, पुरुष के लिए शुक्र, यदि उन दोनों शुक्र मंगल इस राहु केतु के एक्सिस में आ गए, इनके ऊपर राहु केतु आ गए, तो भी ये उस घटना को लोक कर देते हैं, उस घटना को क्या कर देते हैं, लोक कर देते हैं, मतलब अब ताला लग गया। इस तरीके से हमें ये तीन लोगों की अप्रूवल चाहिए। तो अब अप्रूवल चाहिए तो गुरु की अप्रूवल, शनि की अप्रूवल और केतु की अप्रूवल मिल गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, जिस साल, जिस साल, जिस साल गुरु केतु को टच करे, टच करे, अब वो चार्ट में आपको देखना है कि गुरु केतु को कब टच कर रहा है, टच करे कैसे, एक, 1 5 9, 1 5 9 संबंध से, वह साल, वह साल शादी या संतान के लिए, संतान के लिए क्या किया जाता है, कन्फर्म, कन्फर्म, नोट करना, कन्फर्म माना जाता है, माना जाता है। ये क्या कह रहा है कि जिस साल गुरु केतु को टच करे, 1 5 9 संबंध में केतु चार्ट में बैठा हुआ है और गुरु का गोचर चलता हुआ केतु के ऊपर से या उसके 1 5 9 में आ गया, तो वो कंफर्म हो गया। अब क्या हो गया, कंफर्म हो गया, तो वह साल शादी के लिए या संतान के लिए कंफर्म माना जाता है। क्योंकि, क्योंकि केतु क्या है, केतु वंश, केतु वंश वृद्धि का
कारक है। तो कोई भी चीज की वृद्धि का कारक है। तो शादी भी एक परिवार में नया सदस्य जुड़ने की वृद्धि है, या परिवार में एक नया मेहमान आने की जो वृद्धि है, उसके लिए केतु कारक है। तो गुरु केतु का हमें संपर्क देखना है, संबंध देखना है, गोचर देखना है। अब दोस्तों आगे बात आती है कि सर शादी की साल कंफर्म हो गई, लेकिन आगे ये भी क्वेश्चन आता है कि सर महीना कैसे निकालें। शादी तो आपने गुरु से, शनि केतु के गोचर से हमने सीखने की कोशिश की। अब बात आती है कि सर महीना निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो महीना निकालने के लिए हमें और थोड़ा डेप्थ में चलना पड़ेगा। तो अब स्टेप नंबर आती है, शादी का महीना कैसे निकालें। शादी का महीना कैसे निकालें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। साल अब यहां आपको नोट डाउन करना है। साल तो गुरु शनि ने तय कर दिया। साल किसने कर दिया, गुरु और शनि ने तय कर दिया। महीना कौन तय करेगा, अब महीना कौन तय करेगा, इसके लिए हमें क्या करना है। ये काम कौन करेगा दोस्तों, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। तो ये काम करेंगे हमारे सूर्य, सूर्य देव ये काम करेंगे। जो सूर्य देव क्यों करेंगे, जो तेज चलने वाले, सूर्य देव क्या करते हैं, जो तेज चलने वाले ग्रहों का काम है, जो तेज चलने वाले ग्रहों का काम है। इस तरीके से तो महीना निकालने के लिए हमें किसके पास आएंगे, सूर्य देव के पास आएंगे। सबसे पहले आपको सूर्य का गोचर देखना है कि सूर्य का गोचर भी क्या, जन्म के जो विवाह के कारक है सूर्य मंगल, शुक्र और मंगल। तो शुक्र और मंगल के ऊपर जब जब राहु केतु उस साल से गुजर रहा है, तो सूर्य किस महीने में उस विवाह के जो कारक हैं शुक्र और मंगल, उनसे संबंध बना रहा है, वो महीना हम शादी के लिए पक्का समझने वाले हैं। कैसे, तो कैसे देखेंगे इसको हम समझते हैं। अब यहां देखो आप, सूर्य क्या है, सूर्य से आप नोट डाउन, सूर्य क्या है, सूर्य घड़ी की सेकंड की सुई है। ये हम समझने वाले हैं। वह सटीक समय बताता है, एग्जैक्ट, मतलब वही सटीक समय बताता है। इसको समझते हैं एक बात, जैसे मान लो ये हमारे पास एक घड़ी है। तो घड़ी में आप सब जानते हो कि ये क्या है, घड़ी है। इसमें एक सुई होती है हमारी आवर की, और एक होती है हमारी मिनट की, और एक सुई और होती है जिसको अपन कहते हैं सेकंड की। तो ये मान लो एक रह गई हमारी शनि, एक हो गया गुरु। अब ये है हमारा सन, तो ये फास्ट चलती है। सेकंड वाली सुई क्या करती है, फास्ट चलती है। तो एग्जिट टाइम कौन बताएगा, शनि बताएगा। इन्होंने तो एक साल का टाइम दिया है, अब एक महीने का टाइम कौन देगा, घड़ी की सेकंड की सुई, क्योंकि वो सटीक समय बताता है और उसको हम सूर्य से देखते हैं। तो सूर्य का कैसे देखेंगे, अब यहां से वही नियम लागू होगा जो गोचर का हमने पहले देखा था। तो स्टेप नंबर 1, जन्म के विवाह के कारक, जन्म के विवाह कारक,
विवाह कारक कौन है? शुक्र और मंगल, ये कारक है। वाली राशि में, वाली राशि में आ जाए, कौन आ जाए? गोचर का सूर्य, गोचर का सूर्य आ जाए, ये आपको नोट डाउन करना है। गोचर का सूर्य कहा जाए, जन्म पत्रिका में बैठे हुए जो विवाह के कारक है, जो दूल्हा दुल्हन है, ये कौन है? ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, और ये कौन है? ये दूल्हा है। इन दोनों पे यदि गोचर का सूर्य, वर्तमान का सूर्य यदि इनसे संपर्क बना ले बैठे हुए शुक्र और मंगल से, तो आ जाए, तो क्या होगा? या आज, या वाली राशि में आ जाए, या 1 5 9 में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, जहां भी शुक्र मंगल बैठे हैं उसके त्रिकोण में आ जाए, या सप्तम, या सप्तम भाव, या राशि, यानी जस्ट जहां भी शुक्र मंगल बैठे हैं उनके सामने जो बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग रिंग मतलब 180 डिग्री, वहां कौन आ जाए? सूर्य का गोचर, सूर्य का गोचर। और यहां कौन आ जाए? सूर्य का गोचर। और यहां कौन आ जाए? सूर्य का गोचर। तो क्या होगा? उस महीने में शादी होने की, क्या होगा? उस महीने शादी हो सकती है। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं, कैसे? उदाहरण, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहता है? मान लीजिए, जहां चार्ट बना लेते हैं ऐसे, है ना, ये चार्ट, ऐसे समझ में नहीं आएंगी चीजें, तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी लड़की का ये चार्ट है, किसी फीमेल का ये चार्ट है। अब ये मंगल इसका यहाँ है, मेष राशि में इसका मंगल है। जब शनि और गुरु मेष राशि को देख रहे हो, तो सबसे पहले हमारे अप्रूवल किनकी थी? इधर लिख लो आप, गुरु, 2 नंबर पे शनि, और 3 नंबर पे सूर्य। इस तरीके से हमें देखना है। जब, अब इस मंगल को कौन देखेंगे? गुरु और शनि, गुरु शनि, तो ये क्या बताएंगे? साल बता रहे हैं। और जब महीना अप्रैल मई सिंह अगस्त महीना, अब यहाँ पे सूर्य आ जाए, जिस भी महीने में आएगा, या सूर्य यहाँ आ जाए, या सूर्य यहाँ आ जाए, अब वो कौन से महीने में आ रहा है? ये तो साल बता रहे, फिक्स ईयर। सूर्य क्या बता रहा है? मंथ। अब सूर्य किस महीने में मंगल के साथ संपर्क बना रहा है, उसी महीने शादी 100% क्या हो जाएगी? शादी, मैरिज। इस तरीके से हम महीना देखेंगे कि सूर्य यहाँ अप्रैल में आ रहा है, या जून में आ रहा है, या जुलाई में आ रहा है, किस महीने में सूर्य और मंगल का संबंध बना। या तो सूर्य का संबंध मंगल के ऊपर से गुजरे, या उसके 1 5 9 में गुजरे, या सूर्य का संबंध यहां से भी बने, तो वो महीना हम फिक्स कर सकते हैं, तो वो महीना हम फिक्स कर सकते हैं। तो अब लास्ट में हमें क्या सारांश क्या निकलेगा इसका? समरी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इतनी देर जो हमने यहाँ पे कोशिश की है, उसकी समरी फॉर्मूला क्या है वो आप नोट डाउन कर लो। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से अपन देख लेंगे और प्रयास कर लेंगे। तो सबसे पहले ये क्या बता रहा है? साल। तो साल के लिए आपको क्या देखना है? साल के लिए हमें देखना है, ये ग्रह है और ये भूमिका, क्या भूमिका रहेगी? तो साल के लिए हमें देखना है कौन? शनि
और गुरु। कौन से ग्रह देखने साल के लिए? शनि और गुरु। भूमिका इनकी क्या रहेगी? मंजूरी। मंजूरी का मतलब ये अप्रूवल देंगे। तो साल देखने के लिए आपको शनि गुरु का गोचर देखना पड़ेगा। जन्म पत्रिका में बैठे हुए शुक्र और मंगल के साथ वो किस साल संबंध बना रहे हैं। दूसरी चीज, पुष्टि। पुष्टि कंफर्म कौन करेगा? कंफर्म कंफर्म कौन करेंगे? केतु। क्योंकि गांठ यही लगाएंगे, तो ये गांठ लगाएंगे। गांठ क्या भूमिका रहेगी इनकी? गांठ, नोट लगाएंगे। तो इनका भी गोचर मिलना चाहिए। किसके साथ? गुरु प्लस केतु। क्या केतु का गोचर भी जन्म पत्रिका में गुरु के साथ बन रहा है? तो ये हमें गांठ लगाने का काम करेगा। अब इन चीजों को महीना के लिए हमें क्या करेंगे? महीना निकालने के लिए हमें सूर्य के पास चलना पड़ेगा। तो ये ग्रह कौन हो गया? सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र। तो ये क्या करेंगे? ये ट्रिगर करेंगे। सूर्य और शुक्र का गोचर आपको देखना है, और ये क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे आपको, ट्रिगर शादी के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने शादी का समय निकालने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया, और इस तरीके से आप इसमें कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरा प्रयास था। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों एक एडवांस टेक्निक और है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वैसे मैं वो एडवांस क्लास में सिखाता हूँ। वहां आपको इतना गुणा गणित नहीं करना है, वहां एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है कि एक साल में कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा और दूसरी साल कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा। तो उसको हम बी एन एन चार्ट से हम क्या करने वाले हैं? जैसे ये चार्ट है, ये चार्ट है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 और 12। तो ये वाला हाउस और ये हाउस और ये हाउस कब एक्टिवेट होंगे? जब गुरु कब इन पे आएगा? दूसरा, छठा और 10 ये कब एक्टिवेट होंगे? 3, 7, 11 कब एक्टिवेट होगा? और 4, 8, 12 कब एक्टिवेट होगा? कब एक्टिवेट होगा? फिक्स टाइम है इनका। क्या है? फिक्स टाइम है। तो जब गुरु का गोचर यहाँ इस हाउस में आएगा, तो वहां शुक्र और मंगल हैं, तो शादी उसी साल कंफर्म होती है। ये हमारा एडवांस फॉर्मूला है, हमने बताया है, सिखाया है, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों पे काम कर रहा है 99%। तो दोस्तों अब विदा लेते हैं। इस वीडियो में आपको जितना समझ में आया है वो मैंने समझाने की कोशिश किया है। नहीं समझ में आ रहा है और वीडियो इससे बेहतर हम बनाएंगे। आप जरूर कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे बना रहना। हम लोगों की ऐसे ही मदद करते रहेंगे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। थैंक यू।